नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं एक ऐसी साधना बताऊंगा जिससे आप चुनाव में 100% जीत सकते हैं। देखते रहिए वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। समय बात करने का 12 से 2 बजे के बीच का है, भारतीय टाइम के अनुसार दिन में। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, साधना बताने से पहले मैं कुछ ज़रूरी बात बता दूं। मैंने 26 दिसंबर 2024 में जनमत में सुना है सुदर्शन चैनल पर। एक घटना है असम की। एक हिंदू जनजाति से बहन थी। उस बहन को एक जिहादी ने बंधक बना के रखा था अपने घर में और जंजीर पैरों में बांध के रखता था वो जिहादी। और इतनी छोटी जंजीर थी कि मतलब वो बहन अपने कमरे में जहाँ बंधक थी तो कुछ ही हिस्सों तक जा सकती थी। और 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, 1-2 साल नहीं, 12 साल तक रखा। और उसी बीच में बेचारी ने 5 बच्चों को जन्म भी दिया, मतलब बच्चे पैदा करने की मशीन बना रखा था उनको। और मारता था बहुत बुरी तरीके से, तड़पाता था। आप समझ सकते हो कि जो जानवर की तरह बांध के रखता था, पैरों में बेड़ी मतलब जंजीर बांध के, तो आप समझ सकते हो कितना कष्ट होता होगा उन बहन को। उसके बाद में उनकी पुश्तैनी ज़मीन को कहता था कि दे दो, तो जब वो मना करती थी तो उनको मारता था, वो बहुत बुरी तरीके से मारता था। एक दिन पड़ोसी ने शोर सुन लिया, खबर बजरंग दल के पास पहुंची तो पुलिस की मदद से उनको छुड़ाया गया, मतलब उन बहन जी को छुड़ाया गया जो जनजाति से थी हिंदू समाज में। अब भीम और नीम की जो ढपली पीटने वाले हैं, क्या वो उसका विरोध करेंगे? ये प्रश्न है मेरा आपसे, क्योंकि प्रताड़न देने वाला मुस्लिम है, जिहादी है। और 5 बच्चे जो हैं वो उसके भाई के कब्जे में हैं, मुस्लिम के भाई के कब्जे में हैं। और मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम मुनाफ अली शायद बताया जा रहा है। ये घटना है। अब आप इस घटना पे क्या प्रतिक्रिया देते हैं आप लोग? आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं। और ऐसे जिहादी को अगर मैं सुअर बोल दूंगा तो हैज स्पीच हो जाएगी बात, लेकिन फिर भी मैं ऐसे को क्या मानूं? मैं शेर तो नहीं मानूंगा भाई। ऐसे को तो सुअर कहना भी गलत होगा, क्योंकि सुअर का भी अपमान होगा ऐसे को अगर मैं सुअर बोलता हूं तो इसलिए सुअर भी नहीं बोलूँगा इसको। तो अब दूसरी बात मैं बता दूं। एक खालिस्तानी, उसको भी सुअर नहीं बोलूँगा, एक पिल्ला है गुरपतपंद सिंह पन्नू, जो पिप्यारा है पिल्ला। क्या पिप्याया? कुंभ में धमकी दी है, यानी कुंभ में धमकी दी है उसने 14 जनवरी को, 29 जनवरी को और 3 फरवरी को, यानी धमकी दी है इन 3 तारीखों में। और उसने कहा है कि मैं हिंदुओं का आखिरी कुंभ ये कर दूंगा। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी धमकी दी है और आदित्य योगीनाथ जी को दी है, माननीय मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के। और पंजाब के भगवंत मान जो है आम आदमी, उनको भी धमकी दी है। उनको भी किस लिए दी है कि अभी खालिस्तानी 3 आतंकवादी मारे गए थे पीलीभीत में, वो उसके थे।
तो उसने बदला लेने के लिए कहा है। हालांकि धमकियां तो कई बार ये जोकर दे चुका है, लेकिन फिर भी किसी को मतलब नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये पिल्ला जो है, सड़ा हुआ पिल्ला, ये पिपया रहा है, इसको आप समझिएगा और आप लोगों को जानना भी ज़रूरी है। तीसरी बात, बांग्लादेश में आतंकवादी सरकार चलाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जितने आतंकवादी हैं उनको जेल में से छोड़ छोड़ के और उनको पद दे के मंत्री किसी को कुछ बनाया जा रहा है, जो आतंकवाद उसमें थे, मतलब बंद थे जेल में। तो बांग्लादेश में आतंकवादी सरकार चलाएंगे, जबकि बांग्लादेश में अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश में देखिए, मैंने सुदर्शन चैनल पर सुना था, जनसंवाद में भी सुरेश चौहान जी कह रहे थे, माननीय सुरेश चौहान जी, कि मैं 2 वीडियो कभी नहीं भूलूंगा। एक वीडियो वो कि जिसमें एक घर में 16 जिहादी जाते हैं और उसके बाप को, उसकी माँ को दूसरे खंबे से बांध देते हैं, उसके भाई को भी एक खंबे से बांध देते हैं और एक खंबे से उसकी बहन को बांध देते हैं, और नाबालिग हिंदू बच्ची के साथ नंगा करके 16 ने जिहाद मतलब बलात्कार किया, 16 ने। तो और फिर उसके बाद मार देते हैं। ये वीडियो गूगल पर है, मोबाइल में आप सर्च करोगे आ जाएगा, लेकिन केवल अगर मैं बोल देता हूँ तो हैज स्पीच हो जाता है। तो सुरेश चौहान जी कह रहे थे ये वीडियो मैं कभी नहीं भूलूंगा। दूसरा वीडियो बता रहे थे सुरेश चौहान जी, हालांकि मैंने कई बार सुना भी है, कि एक घर में 6 सदस्य थे और एक महिला की साड़ी लेके 6 सदस्यों का गले से फंदा लगा बनाते हैं फांसी का और 6 को एक साथ टांग देते हैं। तो और उनका अपराध क्या था? कोई अपराध नहीं था, उस बच्ची का भी कोई अपराध नहीं था जिसके साथ 16 ने मतलब दुष्कर्म किया उनके सबके सामने। केवल इतना था कि वो हिंदू है। तो ये हिंदू होना अपराध नहीं था, इससे बड़ा एक और अपराध था। क्या अपराध था आप लोग जान लीजिए। जब अफगानिस्तान में हो रहा था तो पाकिस्तान में सोचा हिंदुओं ने वहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं होगा। जब पाकिस्तान में हुआ तो बांग्लादेश में सोचा यहाँ नहीं होगा, वो तो वहाँ हो रहा है, यहाँ मेरे पास तो कुछ नहीं होने वाला है। कश्मीर में हुआ तब भी सोचा कि वो तो भारत में है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। बस यही हिंदुओं का आलस अपराध है। अगर हिंदू तभी एकजुट हो जाते और तभी प्रतिक्रिया अपनी देना शुरू कर देते तो फिर ऐसा बांग्लादेश में नहीं होता और कहीं भी नहीं होता। लेकिन हिंदू ये सोचता है कि वहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं होगा। अगर जिले में हो रहा है तो जिले में हो रहा है, मेरी तहसील में नहीं हो रहा। तहसील में हो रहा है, अरे मेरे मोहल्ला तो सुरक्षित है, मेरे मोहल्ले में नहीं हो रहा। मोहल्ले में भी हो रहा है, अरे मेरा घर तो सुरक्षित है। तो यही हिंदुओं की कमी, यही सबसे बड़ा अपराध है। और दूसरा अपराध हिंदुओं का कि वो मतलब किसी भी प्रकार से मतलब कमज़ोर बने हुए हैं, सभी प्रकार से मतलब अपने को सशक्त नहीं बनाते हैं किसी भी प्रकार से। ये अपराध है। शास्त्रों से दूर हट गए, वेद पुराणों से दूर हट गए, गुरुओं से दूर हट गए, सच्चे सत्संग सच्चे ज्ञान से दूर हट गए। ये अपराध हिंदुओं का है। और इसी का परिणाम अफगानिस्तान में भी हुआ। अफगानिस्तान पहले भारत का कवच था। वहाँ पर अब आपको बता दूं, बौद्ध धर्म का मैं सम्मान करता हूँ, बौद्ध भगवानों को मैं प्रणाम करता हूँ, बौद्ध भी हमारी हैं। बौद्ध लोगों को प्रचार करने के लिए भेजा गया। अब वो प्रचार करने गए, अहिंसा प्रचार, और उनकी बात में दम भी थी। इतना प्रचार तर्कों के साथ किया जो कि उनके जो राजा थे जो भारत में आने से रोकते थे जिहादियों को, वो सब राजा बौद्ध बन गए और उन्होंने जो है मतलब हथियार रख दिए। और जब राजाओं ने हथियार रख दिए फिर उन जिहादियों ने उनको जो है राजाओं को गाजर मूली की तरह काटना शुरू किया और ख़त्म हो गया अफगानिस्तान में हिंदुत्व और हिंदू राज्य। और उसके बाद में सीधा आक्रमण करने के लिए आने लगे अंदर, भारत के अंदर। भारत का सुरक्षा कवच था वहाँ पर। तो अहिंसा को मैं मानता हूँ, लेकिन अहिंसा अभी नहीं। अहिंसा तब तक जरूरी नहीं है जब तक हिंसक कोई एक भी व्यक्ति समाप्त नहीं हो जाते। जब तक आखिरी हिंसक समाप्त नहीं हो जाता है तब तक अहिंसावादी होना ही हिंसा से भी ज़्यादा पाप है मेरे हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी और सोचना पड़ेगा। हालांकि बांग्लादेश में 24 दिसंबर को ईसाइयों के भी घर जला दिए गए। 17 ईसाइयों के मुसलमानों ने जला दिए। वो गए थे अपनी प्रार्थना करने चर्च में और मौके का फ़ायदा उठा के उन मुसलमानों ने 17 घर ईसाइयों के जला दिए और सब ख़त्म कर दिया, मतलब पूरा आग लगा के घर सब पूरे। लेकिन फिर भी ईसाई लोग हिंदू को टारगेट करते हैं, वहाँ कुछ बोलने की क्षमता नहीं रखते, जबकि ईसाइयों की संख्या तो नंबर 1 पर है ही विश्व में।
तो ये सब सोचने समझने की बात है। हिंदू एकजुट हों, संगठित हों, तभी बचा जा सकता है। अब मैं चुनाव जीतने की देखिए बात करूं। चुनाव जीतने के लिए क्या है कि एक मंत्र है, और ये मंत्र 6 महीना तक जपना पड़ता है, 4 घंटा डेली, 4 घंटा। फिर आप चुनाव में वोट मांगने जाते हैं, वोट नहीं भी मांगते हैं, केवल आप घूम आते हैं बस पब्लिक के सामने, तो पूरे सब लोग वोट आपको ही देंगे। और ये मंत्र जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जपा जाता है, ये चुनाव जीतने का मंत्र। और ब्रह्म मुहूर्त में जपा जाता है, धूप बत्ती लगा के, फूल चढ़ा के, और देसी घी का दीपक जला के, प्रसाद रख के। प्रसाद बाद में खुद खा लें और घर से निकलें और प्रचार करें, तो भी नहीं करते हैं तो भी घूमें, तो वोट मांगेंगे तो भी मिलेगा, बिना मांगे भी मिलेगा। और आप विधायकी का चुनाव हो, सांसदी का हो, आप जीत ही सकते हैं इसमें। अगर ज़्यादा हो तो 1 साल कर लो। इसमें हवन, तर्पण, मार्जन, ये भी सब कुछ करना पड़ता है, केवल इतने ही से नहीं होता है। दशांश, ब्राह्मण भोजन, ये सब भी करना पड़ता है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए ये बहुत ही अचूक और 100% नहीं, 1000% सत्य है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो ये साधनाएं आप चुनाव जीतने के लिए स्वयं भी कर सकते हैं, और अपने गुरुओं से, अपने जो विश्वास पात्र हों उनसे आप करवा भी सकते हैं। मेरे संगठन में भी, मेरी संस्था में भी ऐसी साधनाएं करवाई जाती हैं, लोग करते हैं लोगों के लिए, और उनको विजय प्राप्त होती ही होती है। लेकिन वही बात है, देखिए विश्वास, आधा काम तो विश्वास से आदमी को होता है, और हमारे सनातन में गुमराह बहुत जल्दी लोग होते हैं, विश्वास कम रखते हैं इन चीज़ों पे, ये भी थोड़ी कमी है। हालांकि विश्वास जिसका मजबूत है तो जीता जा सकता है। देखो आपने कई देखे होंगे जो कि जिनका जीवन अर्श से परस पे नहीं, परस पे भी पहुंच गया, और किसी का जीवन परस से अर्श तक पहुंचा है, आपने देखा होगा। तो कर्म से सब कुछ हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा होना चाहिए, शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे। तो प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ, करिए साधना, और सुदर्शन चैनल, टीवी सुदर्शन चैनल शाम को 8 से 9:30 तक जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको सच्ची खबरें मिल सकें, जानकारी मिल सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम, हर हर महादेव।